सो वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कैसे लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, कौन जीता कौन हारा, किसके पास कितनी सेना थी, किसके पास तोफ थे, किसके पास कितनी हाथियाँ थी, सब हम जानेंगे। तो यह युद्ध 21 अप्रैल पानीपत नामक गांव के कुछ दूरी पे लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ पानीपत पड़ा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यह उत्तर भारत में लड़ा गया था। इस लड़ाई के बाद मुगल राज्य की स्थापना हुई थी बेसिकली इंडिया में। इस लड़ाई में बारूद और गोलों का भी यूज किया गया था। सन 1526 तैमूर के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने सेना लेकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पे हमला किया। हालांकि बाबर के पास 12,000 से लेकर 25,000 लोग थे, सैनिक थे, और इब्राहिम लोदी के पास 1,30,000 कुल प्लस सिविलियन मिला के सब लोग थे, और लड़ने वाले लोग 1,10,000 थे और 300 हाथी थे। और पानीपत गांव आज के टाइम पे हरियाणा में स्थित है और माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में बहुत से बड़े बड़े युद्ध पानीपत के मैदान में लड़े गए हैं। और इस युद्ध में बहुत से हिंदू राजा इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ रहे थे और बहुत से हिंदू राजा उनके साथ लड़ रहे थे, जैसे कि ग्वालियर के राजपूत इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहे थे। और इस युद्ध में तुलगमा प्रगति का यूज किया गया था। और एक नाम और इसका दिया जाता है उच्चर युद्ध कौशल। बाबर को बहुत सारी विधि आती थी, उसमें से एक विधि का नाम है उस्मानी विधि। उस्मानी विधि हम उसे कहते हैं तोपों की सजावट। तोप को हम कैसे सजाएं। उस समय तोप नया नया युद्ध में यूज हो रहा था, उसके पहले तोपों का यूज नहीं हुआ करता था। और बाबर ने यह सब तुर्कों से सीखा था, विधि, उस्मानी विधि और अन्य विधि तुर्कों से सीखा था। तोप को कैसे सजाना है और ये सब तुर्कों से सीखा था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस प्रकार बाबर की विजय हुई। और बाबर युद्ध जीतने के बाद काबुल की जनता को चांदी के सिक्के बंटवाए, और सिक्के बंटवाने के बाद लोगों ने इसको कलंदर की उपाधि दी। तो यह रहा हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब हम जल्दी ही देखेंगे बैटल ऑफ चौसा या सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।